हेलो फ्रेंड्स, ग्रो आईटीआई नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉम्बिनेशन सेट के बारे में जानेंगे कि कॉम्बिनेशन सेट होता क्या है, यह कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसके उपयोग क्या हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कॉम्बिनेशन सेट का फिगर भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट है क्या? यह एक मेजरिंग, मार्किंग तथा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। यह एलॉय स्टील, कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील के बने होते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के मुख्य पार्ट्स जो हैं, पहला है स्क्वायर हेड, दूसरा है प्रोटेक्टर हेड और तीसरा है सेंटर हेड। आइए अब जानते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल। सबसे पहला है स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड का प्रयोग हम लोग 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को मार्किंग यानी कि चिन्हित करने के लिए तथा चेकिंग यानी कि जांच करने के लिए करते हैं। 90 डिग्री वाले मेजरिंग फेस को हम लोग ट्राई स्क्वायर के रूप में भी उपयोग करते हैं और इसमें एक स्क्राइबर और एक स्पीड लेवल लगा होता है। स्क्राइबर से हम लोग कोई भी चीज़ मार्किंग लाइन खींचने के लिए प्रयोग में लाते हैं और स्पीड लेवल जो होता है सतह की समतलता को जांचने के लिए होता है। दूसरा है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड इसे घुमाकर 0 से 180 डिग्री के एंगल में सेट कर सकते हैं। यह 1 डिग्री एक्यूरेसी के साथ मेजरिंग तथा मार्किंग करता है। इसमें भी स्पीड लेवल लगा होता है। जिस तरह से चांदा पूरा 1 से लेकर के 180 डिग्री तक इसको हम लोग घुमा सकते हैं और 1 डिग्री एक्यूरेसी के साथ क्या करता है, यह मापने का कार्य करता है तथा चिन्हित यानी कि मार्किंग करने का कार्य भी करता है। और इसमें स्पीड लेवल लगने की वजह से सतह की समतलता की भी जांच हो जाएगी। तीसरा इम्पोर्टेंट हेड है सेंटर हेड। सेंटर हेड के बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसमें भी ब्लॉक के जैसा ही भी ग्रूव होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग राउंड जॉब, स्क्वायर जॉब, हेक्सागोनल जॉब इत्यादि का सेंटर निकालने के लिए यानी कि सेंटर को यानी कि केंद्र को लोकेट करने के लिए हम लोग सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। और ये तो कॉम्बिनेशन सेट के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हो गए, लेकिन कॉम्बिनेशन सेट के तीनों हेड जो हैं एक ब्लेड यानी कि एक रूल के माध्यम से कार्य करते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन सेट में एक ब्लेड या रूल रहता है जिस पे हम लोग ये कॉम्बिनेशन सेट के तीनों हेड को बारी बारी से उपयोग में अपने कार्य के अनुसार लाते हैं। तो ब्लेड के बारे में जानते हैं कि ब्लेड है क्या। इसके पीछे एक स्लॉट कटा होता है जिससे कॉम्बिनेशन सेट के हेड स्लाइड करते हैं। यह निकेल क्रोमियम स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और इम्पोर्टेंट सबसे लाइन, कॉम्बिनेशन सेट की लंबाई ब्लेड की लंबाई पर निर्भर होता है। मीन्स ये ब्लेड या रूल जो होता है वो कॉम्बिनेशन सेट के तीनों हेड को स्लाइड करने के लिए उपयोग में लाते हैं और तीनों हेड ब्लेड पर लगा करके एक ही बार में यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग पहले स्क्वायर हेड का उपयोग करते हैं तो सेंटर हेड प्रोटेक्टर हेड को हटा लेंगे, सिर्फ जो ब्लेड या रूल पे सिर्फ हम सेंटर हेड ही लगाएंगे और उसमें एक नट स्क्रू होता है उसको हम लोग कस लेंगे। तो स्क्वायर हेड का जब काम खत्म हो जाएगा, अगर प्रोटेक्टर हेड का काम है तो सिर्फ प्रोटेक्टर हेड लगाएंगे और जब सिर्फ सेंटर हेड का काम होगा तो सेंटर हेड को ही अपने रूल पे नट बोल्ट की सहायता से टाइट करेंगे या फिर उस पर स्लाइड कराएंगे कार्य के अनुसार। अब हम लोग कॉम्बिनेशन सेट के फिगर को देखते हैं कि कॉम्बिनेशन सेट का फिगर कैसा है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन सेट का फिगर कैसा है। सबसे आपके बाएं साइड में फर्स्ट नंबर पे आपका स्क्वायर हेड है, जो बीच में है वो आपका प्रोटेक्टर हेड है और सबसे लास्ट में यानी कि दाहिने साइड आपका जो है वो सेंटर हेड है। और नीचे जो तीनों हेड जो है वो जो है सो आपका ब्लेड या रूल उसी पे बोल्ट के माध्यम से अभी कसा हुआ है। लेकिन जब यूज में लाएंगे यानी कि तीनों हेड को हम लोग कॉम्बिनेशन कर करके यूज में लाते हैं, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है कॉम्बिनेशन सेट। लेकिन तीनों हेड को एक बार रूल पे लगा के हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग कोई एक हेड रूल के साथ उपयोग में ला सकते हैं। जैसे अगर हमें
सिर्फ स्क्वायर हेड का कार्य करना है तो प्रोटेक्टर हेड सेंटर हेड को हटा देंगे और इसको पूरे रूल पे स्लाइड करा सकते हैं। चाहे कोई सा भी हेड हो, इसको हम लोग पूरे रूल पे या ब्लेड पे स्लाइड करा सकते हैं, क्योंकि पीछे स्लॉट कटा हुआ होता है। और स्क्वायर हेड को हम लोग 90 डिग्री को चेक करने के लिए या 45 डिग्री को चेक करने के लिए चेक करने के लिए यूज में लाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इसको हम लोग अगर बीच में थोड़ा सा साइड करके स्लाइड करके देखें तो इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें ऊपर में सबसे टॉप पे देखेंगे स्क्वायर हेड के टॉप में तो स्क्राइबर लगा हुआ है। स्क्राइबर थोड़ा सा पॉकेट स्क्राइबर छोटा जैसा होता है, इसको हम लोग निकाल करके अगर कहीं पे मार्किंग करना है तो मार्किंग लाइन को खींच सकते हैं। मार्किंग लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। जस्ट उसके नीचे में वहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं स्क्राइबर के जस्ट नीचे स्पीड लेवल लिखा हुआ है, तो वहीं पे स्पीड लेवल लगा होता है। कोई भी सतह की समतलता का जांच करना है तो उसमें बबल्स आता है, बबल्स ऊपर नीचे होते रहता है, जिससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे सतह समतल है, कहाँ पे नहीं। दूसरा है प्रोटेक्टर हेड। इसमें 0 से लेकर के 180 डिग्री तक ग्रेजुएशन मार्क किया रहता है, जिससे आप 0 से 180 डिग्री तक इसको घुमा करके 1 डिग्री के एक्यूरेसी के साथ हम लोग इसको कार्य में एंगल को मापने तथा जांचने के लिए लाते हैं। और सबसे लास्ट है सेंटर हेड, जिसका प्रयोग हम लोग राउंड जॉब, स्क्वायर जॉब या हेक्सागोनल जॉब हो उसका सेंटर को लोकेट करने के लिए हम लोग सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।